हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि एचपीएससी का वैकेंसी आ चुकी है, तो बॉटनी का भी यहाँ पे 98 सीट हैं। 50 सीट है जनरल का। तो हम यहाँ पे आए हैं लेके कि हमें इस असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, बॉटनी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वही हम देखेंगे। सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देखो, यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट भी है और सारी चीज़ें हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिर सब्जेक्टिव है, फिर इंटरव्यू है। स्क्रीनिंग के लिए और सब्जेक्टिव के लिए अगर आप चाहते हैं, जैसे स्क्रीनिंग का तो 100% तैयारी आप इस कोर्स से कर सकते हैं। हम नोट्स हैं, रिटन नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ दे देते हैं। और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आप सब्जेक्टिव का भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स को ज्वाइन करने से आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। आप बॉटनी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, ये हमारा कोर्स है, ऑन गोइंग में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही कोर्स के बाद। नंबर डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा जो यूनिट दे के रखा है सिलेबस में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दे के रखा है, यानी सेल बायोलॉजी में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आपको मेम्ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है, लेटरल मूवमेंट क्या होता है, यानी कि मेम्ब्रेन के बारे में ऑल अबाउट। फिर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, आयन चैनल, ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब। फिर आपको मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी प्रोटीन ट्रैफिकिंग के बारे में भी यहीं पे थोड़ा पढ़ लेना पड़ेगा। फिर आपको थोड़ा सा नर्व, मतलब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाके आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन, यानी नर्व इम्पल्स, ये सब, सोडियम पोटेशियम पंप, ये सब। माने कि सेल बायोलॉजी से आपको ऑल अबाउट द ए सेक्शन में मेम्ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ना है। फिर देखो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ना है कि ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर कैसा है और उनका फंक्शन कैसा है। फिर यहाँ पे लाइकोपेरान, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, ये सब। फिर सेल डिवीजन। इतना देखो सेल बायोलॉजी में इतना पढ़ना है। फिर देखो फंडामेंटल प्रोसेसेस देके रखा है, यानी सिलेबस आप देखोगे ना, लगभग लगभग आपका सीएसआईआर की तरह ही देके रखा है। लेकिन एक चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा कि यहाँ पे सीएसआईआर के जैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन रहेंगे एकदम बेसिक लेवल के ही, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। आप पीवाईक्यू देखेंगे, एचपीएससी का वैसे पीवाईक्यू तो कम ही अवेलेबल है, लेकिन मैं इसके लिए बोलूँगा, जैसे बॉटनी में एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, आरपीएससी के लिए हुआ, शिमला में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आप उसके लिए आप देख सकते हैं वही सारे जैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो फंडामेंटल प्रोसेसेस में, यानी आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, और एडिटिंग के बारे में पढ़ना है, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टीआरएनए के स्ट्रक्चर ऐसा। फिर जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, यानी लाइकोपेरान, ये सब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में जीन रेगुलेशन, रोल ऑफ क्रोमेटिन, ये सब। फिर ये देखो सिस्टम फिजियोलॉजी, यानी प्लांट फिजियोलॉजी आप सबको वही पढ़ना है, माने कि वाटर ट्रांसपोर्ट से शुरू करके रेस्पायरेशन आपको पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ना है, फाइटोक्रोम के बारे में, क्रिप्टोक्रोम के बारे में, फोटोपीरियाडिज्म, वर्नेलाइजेशन, सभी कुछ। सीड बायोलॉजी में देखो, अब देखो ये है ना, स्ट्रेस बायोलॉजी करके दिया हुआ है ना, बड़ा मुश्किल से है कि आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। और सेनेसेंस और एब्सिसेंस वही आपका एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को लेके क्वेश्चन पूछेगा। देखो इनहेरिटेंस बायोलॉजी देके रखा है, माने कि आपको मेंडल के सारे लॉ, मेंडल के जो इसेप्शन है लॉ के। फिर एक्सटेंशन क्या है, मतलब पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लीयोट्रॉपी, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी एंड फिनोकॉपी, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लिंकेज क्रॉसिंग ओवर। और सेक्स लिंक्ड और सेक्स लिमिटेड डिजीज, ये सब जो भी है। जीन मैपिंग मेथड में जैसे आपका वही लिंकेज पढ़ोगे ना, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, उसी में उसी का कॉन्सेप्ट लेके जीन मैपिंग भी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। फिर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में। फिर माइक्रोबियल जेनेटिक्स, थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी का लेके आपसे पढ़ना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्यूटिवल। फिर म्यूटेशन है आपका यहाँ पे। फिर आपका क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में पढ़ना होगा कि डिलीशन डुप्लीकेशन क्या है। फिर आपको रिकॉम्बिनेशन है, ट्रांसपोजान है, और साइट वही रिकॉम्बिनेशन, और आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। फिर देखो यहाँ पे आपका लोअर बॉटनी सारा है, यानी कि आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एल्गी पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको फंजाई पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऐसा करके
फंजाई के लिए आप सारा जीनस के बारे में तो नहीं पढ़ना है, आप बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पूछेगा। ब्रायोफाइटा भी ऐसा बेसिक, फिर टेरिडोफाइटा का बेसिक, जिम्नोस्पर्म का बेसिक आपसे पूछेगा। अब देखो ये दिया है सिस्टमेटिक्स एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो आपको टेक्सोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, ये सब बैंथम मुगर का क्लासिफिकेशन ये सब यहाँ पे है ना, यही चीज। मतलब सिस्टमेटिक्स में जो कैसे मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है, नेचुरल सिस्टम क्या है, ये सारा चीज देखो यहाँ पे दिया तो सब हो। जैसे मैं कहूँ तो बैंथम मुगर आप पढ़ लो, आप हचिनसन पढ़ लो, और सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इकोनॉमिक बॉटनी में आपको क्या पढ़ना है भाई, वही फाइबर यील्डिंग प्लांट क्या है, आयल यील्डिंग प्लांट क्या है, रबर यील्डिंग प्लांट और स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट। तो यही चीज़ है इकोनॉमिक बॉटनी में। जैसे हम तो कोर्स में बहुत बढ़िया से करा देते हैं, कोर्स में आप आ सकते हो, आपको देखो किताब उताब लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप कोर्स में आ जाते हो। एम्ब्रियोलॉजी जैसे आज 5 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज से ही एम्ब्रियोलॉजी की क्लासेस शुरू होंगी। तो हमने जैसे एल्गी फंजाई तो पढ़ा रखा है, आप कोर्स में आओगे ना तो पीछे का जो पढ़ाया गया सारा चैप्टर है उसका वीडियो लेक्चर प्लस पीपीटी प्लस मॉक टेस्ट प्लस ऑडियो नोट सब कुछ मिल जाएगा। एनाटॉमी में ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन हम तो सभी पढ़ाते हैं। जैसे एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ आपको पढ़ना चाहिए ज़्यादा अच्छे से, और एनामोलो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, देखो इकोलॉजी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब इकोलॉजी में 5 चैप्टर होते हैं, पहला इकोसिस्टम है, दूसरा हमारा कम्युनिटी इकोलॉजी में आता है हैबिटेट नीचे के बारे में, फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी, फिर स्पीसीज का इंटरेक्शन पॉजिटिव और निगेटिव वाला क्या होता है, फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोजियोग्राफी। अब देखो ये बायोजियोग्राफी वाला पोर्शन है, इससे एक क्वेश्चन आने का चांस होता है, ठीक है, वही ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछता है। आइसलैंड बायोजियोग्राफी से थोड़ा बन सकता है क्वेश्चन, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अप्लाइड इकोलॉजी में मतलब वही चीज़ है भैया, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, मिनीमाटा डिजीज किससे है, ठीक है। कंजर्वेशन बायोलॉजी में यही चीज़ इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन आपसे पूछता है, ठीक है, कौन कौन चीज़ें हैं। अप्लाइड बायोलॉजी में आपसे पूछेगा, ठीक है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में सब पढ़ लेते हो। प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है तो ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ा देते हैं, आप पढ़ भी लेते हो। ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में थोड़ा सा बहुत ही बेसिक बेसिक, बायो रिमेडिएशन, फाइटो रिमेडिएशन, मतलब अप्लाइड बायोलॉजी से मुझे लगता है जैसे एचपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बेसिक बेसिक। मेथड इन बायोलॉजी देखो यहाँ पे देख के ना आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा है, आपको लगेगा डर, लेकिन भैया आप कर लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को अच्छे से, लाइगेज वाइगेज के बारे में पढ़ लो, आप पढ़ लो, देखो पीसीआर पढ़ लो, ठीक है, आप ब्लॉटिंग टेक्निक पढ़ लो, आप पढ़ लो इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप पढ़ लो वेक्टर्स के बारे में, आप पढ़ लो जीन सीक्वेंसिंग के बारे में, और आप ये सब जो हैं मार्कर्स मार्कर्स के बारे में पढ़ लो। बहुत बेसिक बेसिक मतलब 8-10 टेक्निक मैं बताऊँ ना वो पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। इतना बस लिखा हुआ है, देखो मैं गिनाऊँ ना आपको क्या क्या पढ़ना है टेक्निक में से। पीसीआर पढ़ना है, ब्लॉटिंग टेक्निक पढ़ना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और क्या पढ़ना है थोड़ा सा मैं कहूँ तो ये आरएनए इंटरफेरेंस, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा डीएनए सीक्वेंसिंग, और क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा चिप एसे, ठीक है। तो यही सारा चीज़ है, और वेक्टर वेक्टर के बारे में, डीएनए उनने के बारे में, आइसोलेशन कैसे करते हैं, वेक्टर्स क्या है, सब। प्लांट टिश्यू कल्चर से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है वही सारा चीज़ कि भैया सिंथेटिक सीड कैसे बनाते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो ये सब क्या होते हैं, टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट पूछता है, ठीक। बस खत्म हो गया हमारा, देखो यही सिलेबस है। अब मैं रिमार्क के तौर पे अगर बात करूं, देखो आप ना ये सिलेबस देख रहे हैं, सिंपल सी बात मैं आपको एकदम मुद्दे की बात बताऊं, आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अपने इंडिया के अंदर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं बॉटनी का, देखो आपको पढ़ना तो सब कुछ है, सिलेबस जो दिया गया है ठीक है। मैं आपको गिनाऊं ना, कुछ चैप्टर्स होते हैं, मतलब कुछ चैप्टर्स होते हैं, लाइक आपको एक तरफ से जैसे शुरू क्या कहाँ से करना चाहिए, एल्गी फंजाई ब्रायो टेडो जिम्नो, प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। फिर प्लांट टैक्सोनॉमी भी पढ़ना पड़ता है, फिर इकोनॉमिक बॉटनी, फिर सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मालिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, वो भी पढ़ लो, जेनेटिक्स पढ़ लो, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लो, बस ऐसे करके आ ही जाता है सब कुछ ना इसी में। तो भाई ये रहा सिलेबस। आप कहीं से जैसे हमारे कोर्स में आते हो, अगर आप ज्वाइन करते हो कोर्स में, तो
आपको लेक्चर्स कहाँ से देखने को मिलेंगे, यहाँ से एल्गी से शुरू किए, एल्गी पढ़ाए हैं, फिर फंजाई, फिर लाइकेन, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ऐसे करके। ठीक, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई हमारे चैनल पे ढेर सारे बॉटनी के वीडियो पड़े हुए हैं, पॉइंटर सीरीज है, वो सब आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ओके।